So hello and welcome to another lecture of chapter thermodynamics. We are discussing various thermodynamic processes and the next thermodynamic process is a cyclic process. Cyclic process ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें सिस्टम जो है वो उसके इनिशियल स्टेट में रिटर्न आती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस. इन शॉर्ट इनिशियल स्टेट में जो भी पैरामीटर्स है उस सिस्टम के या जो भी स्टेट वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो वो आपको फाइनल स्टेट में सेम नजर आएंगे वाइल द सिस्टम इज चेंजिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट बाय मीन्स ऑफ अ वेरियस पाथ. कोई सिस्टम है कि जिसकी इनिशियल स्टेट पे प्रेशर सपोज P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर सपोज T1 है, एंड दैट सिस्टम इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस, सम प्रोसेस कि जिसकी वजह से वो फाइनल स्टेट में पहुंची है. क्योंकि प्रोसेस हम उसे ही बोलते हैं कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट चेंज होकर फाइनल स्टेट में नजर आए, उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं. तो वो प्रोसेस यहाँ पे हुई, लेकिन जब वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुंची तो what we obtain there, the same value of pressure in the final state, same value of volume and same is that of the temperature in initial state. In short कि ऐसी प्रोसेस कि जहाँ पे आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम नजर आई, दो द सिस्टम इज अंडरगोइंग द प्रोसेस, डेल्टा यू विल बी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला है NCV इंटू डेल्टा टी. तो चेंज इन टेम्परेचर जो है, जैसे इस केस में T1, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो ओवरऑल डेल्टा यू जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो रहेगी. इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज जीरो. देन इफ वी अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स to this cyclic process, then we obtain the relation like delta U equal to Q minus W. Now as delta U is 0, so it will be further Q equal to W. यानी साइक्लिक प्रोसेस में आप जो भी हीट प्रोवाइड करते हो उस सिस्टम को, that will completely utilize to convert it into the work. तो यहाँ पे वर्क डन कितना रहेगा, जितना कि आप हीट प्रोवाइड करते हो उस सिस्टम को. ओके तो ये कुछ शॉर्ट बातें आपको याद रखना है, लाइक डेल्टा यू इज जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस एंड अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ओके क्लियर. तो हम अगर साइक्लिक प्रोसेस पीवी डायग्राम से शो करते हैं तो उससे आपको साइक्लिक प्रोसेस किस तरह से होती है, किस तरह से पाथ रहता है, वो आपको समझ में आएगा. हम अगर पीवी डायग्राम निकालते हैं किसी सर्टन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, तो वॉल्यूम हम along the x axis लेते हैं, प्रेशर along the y axis. Suppose the system is at initially a point, initial state है कि उस टाइम उसका initial volume Vi था and pressure is Pi. Now the system is changes to final state by increasing the volume. तो इस तरह से इसका ग्राफ रहेगा. हमने ये जो ग्राफ है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में ऑलरेडी ड्रॉ किया है कि उस समय उसका फाइनल वॉल्यूम था Vf और Pf was the final pressure. तो इस तरह से हमें एक पहला पाथ मिला है by which the system is undergoing the change from initial state to final state. Okay. Now suppose again this system is undergoing the change from B to A, यानी वॉल्यूम जो है वो अब सपोज डिक्रीज हो रहा है by increasing the pressure. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, हम आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं. तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पाथ है. नाउ द सिस्टम इज अंडरगोइंग अ टू पाथ, दैट इज पाथ 1 एंड पाथ 2, and by acquiring this path the system again returns to the initial state, as this is the initial state and this is the initial state and this is final state. ओके तो इनिशियल से फाइनल, फिर फाइनल से वो इनिशियल स्टेट में पहुंचे हैं. दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में रिटर्न आई. हाउ डू वी कैलकुलेट द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस? तो वर्क डन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो एरिया यहाँ पे फॉर्म हुआ है
या एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस लूप इज नथिंग बट द वर्क डन. तो वर्क डन इज एरिया कवर्ड बाय द लूप फॉर्म देयर. ओके, यहाँ पे जो लूप फॉर्म हुआ है उसने कितना एरिया एनक्लोज किया है, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस है ए बी सी डी. तो यहाँ पे जैसे एक रेक्टेंगल बना, तो रेक्टेंगल का जो भी एरिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट द वर्क डन इन दैट साइक्लिक प्रोसेस इफ इट इज इन अ रेक्टेंगुलर पाथ. इस तरह से रहेगा. देखिए, पाथ जो है वो सिर्फ दो ही नहीं रह सकते यहाँ पे. इट हैज अ मेनी पाथ by which the system is undergoing from initial state to final state, या फाइनल स्टेट से वो इनिशियल स्टेट में आ रही है. there will be a many path, but the essential condition that the system should return to its initial state. यानी इनिशियल स्टेट में उसके जो भी स्टेट वेरिएबल्स थे, पैरामीटर्स थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो फाइनल स्टेट में आपको वही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नजर आनी चाहिए. दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज अ साइक्लिक प्रोसेस. आप अगर इस पाथ को ऑब्जर्व करते हैं और उसका डायरेक्शन अगर आप बता सकते हैं, तो आप वर्क डन का नेचर भी बता सकते हैं कि वेदर इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन और निगेटिव वर्क डन. तो पाथ ऑब्जर्व कीजिए, पाथ का डायरेक्शन ऑब्जर्व कीजिए, दैट इज वेदर इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. डायरेक्शन जो है इस पाथ का वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो आपको बताएगा. जैसे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन फॉर अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द पाथ. अब जैसे इस केस में यहाँ पे इस डायग्राम, जैसे इस डायग्राम में देखिए, इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज पाथ. ऐसा जा रहा है ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके ए तक, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में वो निगेटिव वर्क डन कहलाता है. देखिए, साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल देते हैं हीट इंजन. ये जो टॉपिक है हीट इंजन, वो ब्रीफली हमें अगले टॉपिक में डिस्कस करना है. तो हीट इंजन जो है मोस्टली ऑटोमोबाइल इंजन के नाम से जाना जाता है. ओके, तो हीट इंजन ये एक ऐसा डिवाइस है कि जो किसी सोर्स से हीट रिसीव करता है, एब्सॉर्ब करता है, एंड देन इट कन्वर्ट्स टू द वर्क. यानी जो भी अमाउंट ऑफ हीट वो रिसीव करता है, दैट कन्वर्ट्स टू वर्क और अ मैकेनिकल एनर्जी. तो ऐसा डिवाइस उसे हीट इंजन कहा जाता है, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस साइक्लिक प्रोसेस. ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है आपके एक्सरसाइज सेक्शन में, वो हम देख लेते हैं. यानी आपको ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए. नंबर 108 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 है. आपको एक डायग्राम प्रोवाइड की गई, इट इज नथिंग बट द पीवी डायग्राम, और सिस्टम जो है वो ए से लेके बी, बी टू सी एंड सी टू डी, एंड अगेन इट रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट, दैट इज ए. So this is the path by which the system is undergoing a process and returns to the initial state. That means it is nothing but a cyclic process. यानी घूम फिर के वो initial state पे पहुंचे हैं. That is a cyclic process. Volume is taken along the x-axis, pressure is taken along the y-axis. जो प्रेशर की क्वांटिटी है वो इस तरह से दी है 2 × 10⁵ पास्कल, और यहाँ पे 6 × 10⁵ पास्कल. इट इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. And the volume is taken along the x-axis, 2 liters and 6 liters. 1 liter stand for 10⁻³ meter cube. Okay. A system is taken to its final state from initial state in a hypothetical path. This is the hypothetical path. Assume किया है, consider किया है. As shown in the figure, calculate the work done in each cases. तो जो भी पाथ है, जैसे ए से लेके बी तक कितना वर्क डन हो रहा है, बी से लेके सी तक कितना, डी सी टू डी कितना वर्क डन हो रहा है, एंड फाइनली डी टू ए कितना वर्क डन हो रहा है. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच पाथ. ओके, हम यूज करने वाले पी इंटू डी वी और डेल्टा वी. ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है और कितना वॉल्यूम है वो हम सबसे पहले लिखते हैं. तो प्रेशर एट
तो प्रेशर एट पॉइंट ए दैट इज 6 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, तो बी के लिए भी उतना ही है, तो वी विल राइट लाइक दिस वन कि प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए एंड दैट इज 6 इंटू 10⁵ पास्कल। देन व्हाट अबाउट वॉल्यूम? तो ए के लिए इनिशियल स्टेट में ए के लिए वॉल्यूम है 2 लीटर, सो वी विल राइट लाइक वॉल्यूम एट पॉइंट ए दैट इज 2 लीटर, that is 2 into 10⁻³ मीटर क्यूब। और B के लिए वॉल्यूम कितना है? दैट इज 6 लीटर, सो VB दैट इज 6 लीटर, सो 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इतना क्लियर है? ओके, तो वर्क डन AB, वर्क डन along the path AB, so P pressure into dV, so that will be प्रेशर जो है वो 6 है, प्रेशर कांस्टेंट ही है, 6 इंटू 10⁵ इंटू चेंज इन वॉल्यूम। देखिए चेंज इन वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा VB माइनस VA, सो आई विल राइट हियर VB माइनस VA, चेंज इन वॉल्यूम। सो 6 इंटू 10⁵ इंटू चेंज इन वॉल्यूम VB माइनस VA, यानी 6 माइनस 2 दैट इज 4 इंटू 10⁻³ इज अ कॉमन। तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे इंटू 10⁻², और वर्क डन है दैट विल बी इन जूल। दैट इज अलॉन्ग द पाथ BC, सो वर्क डन अलॉन्ग द पाथ BC विल बी 0। व्हाई? बिकॉज B से लेके C तक ये जो प्रोसेस हुई है दैट इज टेकन प्लेस अलॉन्ग द कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी इट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी पाथ B से लेके C तक आइसोकोरिक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो है वो 0 रहता है, या आप ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि B पे के लिए वॉल्यूम है 6 लीटर, C के लिए भी वॉल्यूम है 6 लीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है दैट इज 0। डेल्टा B कितना रहेगा? 6 माइनस 6 दैट इज 0, तो 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0। थर्ड पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज CD अलॉन्ग द पाथ CD, सो फॉर्मूला इज P इंटू dV, so formula is speed into dV। ओके, देखिए प्रेशर कितना है फॉर दिस पाथ विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, C और D के लिए प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज 2 इंटू 10⁵ पास्कल। एंड व्हाट अबाउट चेंज इन वॉल्यूम? वॉल्यूम 6 लीटर से 2 लीटर पे आया, तो हम चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 लीटर माइनस 6 लीटर दैट इज -4 लीटर। ओके, क्लियर? 2 इंटू 10⁵ इंटू -4, और लीटर का मीटर क्यूब में 10⁻³ ओके, तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे 2 इंटू 4⁻² जूल। तो ये रहेगा वर्क डन इन टर्म्स ऑफ द पाथ CD। एंड द लास्ट दैट इज वर्क डन along the path DA, DB। Now as DB is 0, so the work done along this path is 0। DA ये जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, D पे वॉल्यूम 2 लीटर है और फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है एज प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, 2 लीटर ही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर है और यहाँ पे भी 2 लीटर है। इन शॉर्ट इट इज ऑकरिंग एट द आइसोकोरिक प्रोसेस कि जिसमें वर्क डन 0 रहता है। ओके, तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस में आप अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड हेंस यू कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल वर्क डन आल्सो। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, द रिमेनिंग पोर्शंस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।